यदि भाई आप लोग यहाँ तक के आ चुके हो तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख करके जाना, क्योंकि भाई आप बिल्कुल सही वीडियो देखने के लिए आए हो। यदि आप सोच रहे हो ड्रीम 11 में रैंक 1 लाना, तो रैंक 1 लाने का मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं। इस वीडियो में जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, यदि आप यह तरीका के साथ टीम बनाओगे, टीम क्रिएट करोगे, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई आप बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 ला सकते हो। क्योंकि बहुत सारा लोगों का टारगेट होता है भाई यहाँ पर से एक बार मेगा ग्रैंड लीग विन हो जाए, एक बार मैं जीएल विन कर जाऊंगा, तो मैं अपना आने वाला जो भी सपना होगा वह सपना को बड़े आसानी तरीके से पूरा कर सकता हूं। क्योंकि गाइस देखो, अभी आप ड्रीम 11 खेलो और ड्रीम 11 में ये सोच करके टीम लगाते हो, ये सोच करके टीम क्रिएट करते हो कि भाई कभी मेरा 1 रैंक आएगा। लेकिन आप जब टीम बनाते हो, टीम बनाने के बाद जब आपका मैच स्टार्ट हो जाता है, मैच स्टार्ट होने के बाद 5 से 10 ओवर समाप्त होता है, इस कंडीशन में आपको यह पता लगता है कि भाई आपका टीम क्या होता है, विनिंग जोन से भी बाहर हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसा एडवांस बात बताने वाला हूं, बिल्कुल नया तरीका बताने वाला हूं, जिसके साथ यदि आप टीम बनाओगे, टीम क्रिएट करोगे, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि आप भी बड़े आसानी तरीके से मेगा ग्रैंड लीग में 1 ला सकते हो। तो सभी भाई सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग में रैंक 1 लाना, तो वीडियो को क्या कर लेना, पूरा देख लेना। उससे पहले जो भाई साथ में वीडियो को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से क्या कर देना, एक वीडियो को लाइक कर देना। और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाएगा। क्योंकि मेरे चैनल पर भाई आपको कंटिन्यू ड्रीम 11 से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो देखने को मिलेगा। साथ में अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना कि भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने से ये होता है, जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम से मैं विन करता हूं, यानी बने बनाया हुआ टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। साथ में देखो, आपको किसी भी प्रकार का मैच होता है तो मैच से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है, जैसे फाइनल पीच रिपोर्ट हो गया, फाइनल प्लेइंग 11 टीम हो गया, सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर मिल जाएगा, इसका लिंक आपको 2 जगह पर मिल जाएगा। एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे तो टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या कर लो भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यदि अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने में बहुत पीछे रह गए हो, तो भाई आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी आप सोच रहे हो विन करना, जिसे भी आप सोच रहे हो जीतना है, स्मॉल लीग की टीम हो या ग्रैंड लीग की टीम हो, खास करके हम लोग खेलते हैं ग्रैंड लीग का टारगेट करते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ग्रैंड लीग का टीम प्रोवाइड कराता हूं। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया हूं, जहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीके से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब आ जाते हैं कि भाई टीम बनाने का बिल्कुल नया तरीका आपको बताने वाला हूं। यदि आप यह तरीका के साथ टीम बनाते हो, यह तरीका के साथ टीम क्रिएट करते हो, तो मेरे भाई मैं आपसे कह सकता हूं कि आप मेगा ग्रैंड लीग के 95% करीब पहुंच जाओगे। तो अब आप लोग क्या कर लेना कि वीडियो को पूरा देखना, सुनना, समझना, और इसे आप ड्रीम 11 के ऊपर टीम बनाने वक्त आप इसे जरूर अप्लाई करना, इसे आप जरूर यूज करना। अब आ जाते हैं टीम बनाने का नया तरीका क्या है। तो गाइस देखो, सबसे पहले ये जो देख रहे हो मैंने ये प्लेयर्स लिखा हो। अब प्लेयर्स की बात करोगे तो कोई भी मुकाबला होता है, जैसे मैच में बात करोगे तो मैच में क्या होता है, 22 प्लेयर्स मिलता है। 22 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर्स को मुझे अपने टीम में लेकर के चलना है। 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद क्या होता है, मेरा यहां पर से एक टीम बनता है, मेरा एक टीम का कॉम्बिनेशन बनता है। अब देखो कैसा टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि मेगा ग्रैंड लीग के यानी जीएल के करीब हम लोग पहुंचेंगे, ये सोचने वाली बात है। कैसा टीम क्रिएट करेंगे ताकि मैं मेगा ग्रैंड लीग के बड़े आसानी तरीके से पहुंच जाऊंगा, ताकि क्या होगा कि मेरा मेगा ग्रैंड लीग का रैंक जो होगा टीम का बड़े आसानी तरीके से ऊपर जाएगा। अब देखो 22 प्लेयर्स में से 11 खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेकर के एक टीम बनाना है। अब इसमें समझते हैं सबसे पहले क्या है, ये जो देख रहे हो यहां पर से ये मान लेते हैं 1 खिलाड़ी हो गया, 2 खिलाड़ी होगा, फिर यहां पर से 5, फिर यहां पर से देखते हो 8, ये टोटल क्या हो गया 11 खिलाड़ी हो गया। अब देखो ये जो 11 खिलाड़ी देख रहे हो, इसमें मुझे एक टीम जो देख रहे हो ये 11 खिलाड़ी के साथ साथ मुझे एक टीम बनाना है। अब आ जाते हैं यहां से यहां तक के मैं एग्जांपल के लिए मान लेता हूं, ये जो आप देख रहे हो ये एक एवरेज खिलाड़ी है। सबसे पहले आप इसे समझना, एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं यहां पर से एवरेज ये खिलाड़ी हो गया।
फिर ये देख लो यहाँ पर से यहाँ तक के जो आ जाता है, यह मेरा क्या है कि भाई रिक्सी खिलाड़ी हो गया। एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ये रिक्सी खिलाड़ी हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक के मान लो कि ये क्या है कि ये एक सेफ खिलाड़ी हो गया। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मान लेता हूँ ये सेफ खिलाड़ी हो गया। अब देखो इसे समझना, मैं आपको बताऊंगा एवरेज, रिक्सी और साथ में यहां पर से सेफ खिलाड़ियों का सिलेक्शन करना। सेफ खिलाड़ियों को मुझे अपने टीम में लेकर के जाना। जैसे ये जो देख रहे हो ये एक एवरेज हो गया। एवरेज की बात करोगे तो एवरेज के अंतर्गत कौन सा खिलाड़ी आ सकता है ये आपको पता नहीं होगा। यदि बात करें रिक्सी खिलाड़ी की बात करोगे तो रिक्सी खिलाड़ी कौन सा हो सकता है ये आपको पता नहीं होगा। सेफ खिलाड़ी कौन सा हो सकता है ये आपको पता नहीं होगा। साथ में एवरेज खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेकर के चलना है, या रिक्सी खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेकर के चलना, या सेफ खिलाड़ी को मुझे अपनी टीम में लेकर के चलना, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। अब देखो एवरेज खिलाड़ी की बात करूं तो एवरेज खिलाड़ी कितना परसेंटेज से कितना परसेंटेज के बीच में हो सकता है, तो मैं आपसे कह सकता हूं एवरेज खिलाड़ी जो हो सकता है 40 से लेकर के 40% से लेकर के 60% के बीच में जो आता है उसे मैं मान लेता हूं ये जो देख रहे हो ये एक एवरेज खिलाड़ी हो गया। एग्जाम्पल के लिए ये क्या हो गया, एवरेज खिलाड़ी हो गया इतना से इतना परसेंटेज तक के। फिर रिक्सी खिलाड़ी की बात करूं तो रिक्सी खिलाड़ी में कौन सा रिक्सी खिलाड़ी आता है, तो देखो जैसे यहां पर से मान लेते 1% से लेकर के 30% तक के जो आता है, यानी 30% तक के जो खिलाड़ी आता है ये खिलाड़ी क्या हो गया, रिक्सी खिलाड़ी हो गया। अब आ जाते हैं सेफ खिलाड़ी की बात करोगे, ये समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सेफ खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आ जाओ तो सेफ खिलाड़ी कितना परसेंटेज हो सकता है, तो सेफ खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आ जाओ तो 60 से ऊपर वाले जो खिलाड़ी हो गया। जैसे 60% से लेकर के मैं मान लेता हूं 99% तक के जो ये खिलाड़ी देख रहे हो ये एक सेफ खिलाड़ी है। अब यहां पर से समझना, यदि आप यहां पर से ये चीज समझ जाते हो तो भाई यहीं पर से आप 95% मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच जाओगे। यहीं पर से आप मेगा ग्रैंड लीग को बड़े आसानी तरीके से विन कर सकते हो। जैसे ये एवरेज खिलाड़ी हो गया। अब मुझे अपने टीम में कितना एवरेज खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना है, 1 लेना है, 2 लेना है या 3 लेकर के चलना है। यदि बात करें रिक्सी खिलाड़ी की तो कितना रिक्सी खिलाड़ी को अपने टीम में पिक करना है, 2 पिक करना है, 3 पिक करना है, 4 पिक करना है या 5 पिक करना है। यदि सेफ खिलाड़ी की बात आता है तो सेफ खिलाड़ी में कौन सा सेफ खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेकर के चलना है। मान के चलते 2 खिलाड़ी पिक करे या 3 खिलाड़ी पिक करे, और मुझे कैसा पता लगेगा कि भाई ये एक एवरेज खिलाड़ी होने वाला, और साथ में मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये सेफ खिलाड़ी और रिक्सी खिलाड़ी होने वाला, एक एक चीज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मान के चलो ये जो देख रहे हो ये एक एवरेज खिलाड़ी हो गया। एवरेज खिलाड़ी के अंतर्गत मैं यहां पर से 2 एग्जांपल लूंगा। एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं जैसे ये जो देख रहे हो ये मैं मान लेता हूं यहां पर से एग्जांपल के लिए कोई मान लेते हैं यहां पर से बॉलर्स हो गया, मान लेते हैं कोई बॉलर्स हो गया, ये बॉलर्स हो गया। फिर मानेंगे यहां पर से ये क्या हो गया कि ये जो बैटिंग ऐसे आता है ये बैटर्स हो गया, बॉलर्स, और साथ में ये जो देख रहे हो ये बैटर्स हो गया। बॉलर्स में बात करें तो जैसे कोई बॉलर्स हो गया, पिछले 5 मैच का मैं इनका रिकॉर्ड देखता हूं, या मान लेते 4 मैच का मेरा रिकॉर्ड हो गया। जैसे पिछले 4 मैच के अकॉर्डिंग आ जाओ, एक मैच में 0 विकेट निकाला, फिर एक मैच में देखते तो 2 विकेट मिला, फिर यहां पर से एक मैच के अंतर्गत आ जाओ तो एग्जांपल के लिए मान लेता हूं यहां पर से 1 विकेट निकाला, फिर अगले मैच में क्या कि 1 विकेट निकाला। जैसे 4 मैच का मैं यहां पर से एग्जांपल मान लिया, कोई भी बॉलर्स हो सकता है। एग्जांपल के लिए मान लो कोई बॉलर्स ये एक्स नाम का बॉलर्स हो गया है, मैं मान लेता हूं ये जो बॉलर्स हो गया ये एक्स नाम का बॉलर्स है। यदि बैटिंग की बात करूं तो बैटिंग में जान लेते हैं कि कौन सा बैटर्स हो सकता है एवरेज के अंतर्गत। पिछले मैच में 50 रन बनाए हैं, फिर यहां पर से मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 40, फिर यहां पर से 30, फिर यहां पर से मान लेते हैं 45 रन का स्कोरिंग है। अब ये जो खिलाड़ी हो गया ये एक एवरेज खिलाड़ी के अंतर्गत आता। वैसे ही रिक्सी खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाओ तो रिक्सी में क्या हो सकता है, कोई भी बॉलर्स हो गया जो पिछले कुछ मैचों से, जैसे मान लेते पिछले कुछ मैचों से एग्जांपल के लिए मान लेते यहां पर से सी नाम का कोई बॉलर से पिछले कुछ मैचों से 0 विकेट, फिर यहां पर से 0 विकेट निकाला, फिर यहां पर से 1 विकेट निकाला। एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, यदि मान ले यहां पर से डी नाम का कोई खिलाड़ी है, ये क्या है कि बैटिंग से आता, मान लेते हैं यहां पर से 10 रन का स्कोरिंग है, 15 रन का, फिर यहां पर से 20 रन का स्कोरिंग है, फिर यहां पर से 15 रन का स्कोरिंग करते हुए आ रहा है। यदि सेफ खिलाड़ी की बात करोगे तो सेफ खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाओ तो कोई बॉलर्स हो गया या कोई बैटर्स हो गया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान लूं यहां पर से 4 विकेट निकाला, फिर यहां पर से 3 विकेट निकाला, फिर यहां पर से 2 विकेट निकाला, यानी कंटिन्यू विकेट निकाला। यदि कोई बैटर्स की बात करें तो यहां पर से मान लेते 70 रन का स्कोरिंग है,
80 रन का स्कोरिंग है, फिर यहाँ पर से 90 रन का, फिर यहाँ पर से देखते हैं तो 95। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मैं ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहा हूं। अब देखो आप पकड़ सकते हो कि भाई कौन सा एवरेज खिलाड़ी, जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिया हूं। तो ये चीज आपको देखो कई प्रकार का मैच होता है, जैसे डोमेस्टिक लीग हो गया, T20 हो गया, ODI हो गया, टेस्ट हो गया, सभी फॉर्मेट का मैच जो होता है उसमें आपको खुद से पकड़ना होगा कि कौन सा एवरेज खिलाड़ी है, कौन सा सेफ खिलाड़ी है और कौन सा रिस्की खिलाड़ी है। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हूं, यह एग्जांपल के आधारित पर आप पता कर सकते हैं। यह पता करना काफी ज्यादा आसान है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया हूं। बट इसमें मुझे पकड़ना कि भाई एवरेज खिलाड़ी कितना लेकर के चलना, रिस्की खिलाड़ी कितना लेकर के चलना, साथ में सेफ खिलाड़ी कितना लेकर के चलना, ताकि क्या हो सकता है कि टीम बनाने का बिल्कुल नया तरीका आप समझ सकते हो यहीं पर से। अब आ जाते हैं एवरेज खिलाड़ी की बात करोगे, एवरेज खिलाड़ी के अगेंस्ट आ जाओ। तो एवरेज खिलाड़ी में बात करें तो जैसे देख लो, एवरेज खिलाड़ी मैंने अभी आपके सामने जो ये एग्जांपल दिया हूं, कितना एवरेज खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेकर के चलना। अब ये जो देख रहे हो मैं आपको बता दूं, तो एवरेज खिलाड़ी जो आपका होना चाहिए 1 से लेकर के कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब देखो 1 से लेकर के 3 खिलाड़ी तो मुझे अपने टीम में लेकर के चलना, लेकिन विकेट कीपर से उठाए या बैटिंग से या ऑलराउंडर से मुझे अपने टीम में लेकर के चलना, या बॉलर से अपने टीम में लेकर के चलना, ये जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो एवरेज खिलाड़ी आपको कोई नहीं पता लगता, विकेट कीपर में या हो सकता बैटिंग में भी एक खिलाड़ी नहीं देखने को मिल सकता, ऑलराउंडर्स में भी एक खिलाड़ी एवरेज नहीं देखने को मिल सकता, या बॉलिंग में भी नहीं देखने को मिल सकता। इस कंडीशन में क्या कि आप 3 फॉर्मेट से उठा सकते हो, एक बैटिंग हो, एक बैटिंग से आप उठा करके जा सकते हो, साथ में यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, एक ऑलराउंडर से अपनी टीम में लेकर के जा सकते हो, एक अपने टीम में बॉलिंग से खिलाड़ियों को पिक करके जा सकते हो। ये 3 खिलाड़ी को आप पिक करोगे, ये 3 खिलाड़ी को आप अपनी टीम में लेकर के जाओगे, तो यहीं पर से आपका क्या होता कि ये 3 खिलाड़ी एवरेज खिलाड़ी की पता चल जाता, और ऐसे करके आपको एक एक खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। फिर आ जाते हैं यहाँ पर से सबसे बड़ी बात क्या होता है कि भाई रिस्की खिलाड़ी, यानी रिस्क कैसे ले मेगा ग्रैंड लीग में। रिस्क भाई जब तक के नहीं लोगे तो मेगा ग्रैंड लीग आपके हाथ में नहीं होगा, क्योंकि फैंटेसी क्या लॉजिक का खेल है। जितना आप लॉजिक के साथ टीम बनाओगे, जितना आप लॉजिक के साथ टीम क्रिएट करोगे, उतना ही आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच सकते हो, उतना ही आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा फैंटेसी। समझते हैं रिस्की खिलाड़ी का चयन कैसे करेंगे। अब देखो आप जब टीम क्रिएट करते हो, जब आप टीम बनाते हो, जब आप टीम का कॉम्बिनेशन करते हो, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने टीम में वैसे खिलाड़ियों को पिक करके जाते हो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज की बात करें तो 70% से लेकर के 99% तक के मैं कह सकता हूं कि आप ऐसे ही खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के जाते हो। बट देखो जो भी मेगा ग्रैंड लीग को फाइंड आउट करता है, जो भी मेगा ग्रैंड लीग को जीतता, जैसा कि गाइस मैं आपको बता दूं, जब आप यहां पर से टीम बनाते हो, जब आप टीम क्रिएट करते हो, जब आपका टीम विनिंग जोन से बाहर हो जाता और भाई जिसका हैशटैग 1 रैंक लाता, तो उसका आप टीम देखना और आप खुद से क्या करना कि आप अपना टीम देखना, उसका टीम और आप अपना टीम देखना। उस कंडीशन में क्या होगा भाई, उसके टीम में जो खिलाड़ी होता है, कितना रिस्की खिलाड़ी होता है, ये चीज पता है। मिनिमम मैं आपको बोलूं तो मिनिमम जो वो लोग खिलाड़ियों को लेकर के जाता, कम से कम मिनिमम की बात करूं तो भाई 4 मिनिमम खिलाड़ी क्या करता है कि रिक्सी पिक करता है, 4 रिक्सी खिलाड़ी होता। और आप ये सोच नहीं सकते हो कि भाई ये 4 रिक्सी खिलाड़ी ये भाई कैसे पिक करके गया, मैं तो अपने टीम से ड्रॉप करके गया, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज 6%, 8%, 10% लोग ही अपने टीम में लेकर के जा रहा था। बट भाई ये बंदा ने रिस्क लिया, तब जाकर के मेगा ग्रैंड लीग में क्या है कि ये मेगा ग्रैंड लीग को जीता, मेगा ग्रैंड लीग में हैशटैग 1 रैंक लाया। तो आप यहां पर से ये चीज समझना, ये समझ जाते हो तो मेगा ग्रैंड लीग के आप बहुत ही करीब पहुंच जाओगे और मेगा ग्रैंड लीग को आप बड़े आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे रिक्सी खिलाड़ी में बात करूं तो रिक्सी खिलाड़ी के अगेंस्ट में आ जाओ, जब भी आप अपने टीम में लेकर के चलना, तो मैं आपको बता दूं तो देखो 1 से लेकर के 30%, अब 1 से लेकर के 30% के बीच में आ जाओगे। जब मान के चलो यहां पर से सी नाम का खिलाड़ी को मैं अपने टीम में मान लेता हूं, पिक कर दिया हूं, ये खिलाड़ी क्या है कि मेरे लिए ये एक रिक्सी खिलाड़ी है। इस कंडीशन में मैं अपने टीम में ये खिलाड़ी को पिक कर दिया हूं। अब इनका कैप्टनसी एंड वाइस कैप्टनसी की बात करो तो कैप्टन कितना और वाइस कैप्टन कितना परसेंटेज लोग अपनी टीम में बना करके जाएंगे, तो कैप्टन की बात करो तो ओनली इनका कैप्टन जो बना करके जाएंगे 1% से कम लोग ही अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना करके जाएंगे। कैप्टन की बात करोगे तो 0.89% से कम लोग ही अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना करके जाएंगे। लेकिन गाइस हो सकता मैच अनिश्चितताओं का खेल फैंटेसी
लॉजिक क्या खेल है। अब देखो यही खिलाड़ी 20 में आकर के परफॉर्मेंस कर दे और आपका टीम क्या हो जाता कि बिल्कुल ही बेकार हो जाता, कुछ नहीं होता आपका टीम से, जितना आप लगाते हो उतना भी वापस नहीं आता और इसी कंडीशन में आपका टीम क्या हो जाता कि विनिंग जोन से भी बाहर हो जाता है। अब आप क्या करोगी भाई, कैसे अपने टीम में लेकर के चलना ये रिक्सी खिलाड़ी को। तो देखो रिक्सी खिलाड़ी आप सेलेक्ट करने से पहले आपको वह खिलाड़ी के बारे में पता होना चाहिए जिस खिलाड़ी के ऊपर आप रिक्स ले रहे हो। क्या यह खिलाड़ी के ऊपर मैं रिक्स लूंगा तो मेगा ग्रैंड लीग में ये भाई विन करा सकता है, मेगा ग्रैंड लीग ये जिता सकता है। जी हाँ भाई, मेगा ग्रैंड लीग जिता सकता, बट वह खिलाड़ी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये खिलाड़ी कैसा है। कैसे पता करोगे, जैसे कोई बॉलर्स हो गया, एग्जाम्पल के लिए अभी मान लेते हैं आपके सामने, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कि यहाँ पर से जसप्रीत बुमराह बॉलर्स हो गया। ये क्या हो गया कि जसप्रीत बुमराह जैसे ये एक परफेक्ट बॉलर्स है, बट यहाँ पर से देखा जाए तो रीसेंट फॉर्म कुछ खास नहीं। रीसेंट फॉर्म में क्या कि 1 विकेट 0 विकेट, फिर यहाँ पर से देखते हैं 0 विकेट निकाला, फिर यहाँ पर से मान लेते हैं 1 विकेट निकाला। पिछले 4 या 5 मैच में देखोगे तो ये खिलाड़ी कुछ खास विकेट निकालते हुए नहीं दिख रहा, बट मुझे पता है कि भाई ये खिलाड़ी इंपोर्टेंट खिलाड़ी है जसप्रीत बुमराह, क्योंकि पिछले कुछ मैचों से जब इनको विकेट नहीं मिलेगा या कोई भी बैटर्स हो सकता है, मान के चलो विराट कोहली, रोहित शर्मा भी हो सकता, जब पिछले कुछ मैचों से उनके बल्ले से रन नहीं देखने को मिलेगा, उस कंडीशन में उनको कितना परसेंटेज लोग अपने टीम में लेकर के जाएंगे, 20%, 25%, 30%, इससे ज्यादा लोग अपनी टीम में नहीं लेकर के जाएंगे। बट मुझे पता है भाई ये खिलाड़ी मेरे लिए इंपोर्टेंट खिलाड़ी, वह एक विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, ये खिलाड़ी इंपोर्टेंट खिलाड़ी। तो इस खिलाड़ी को क्या करो, इस कंडीशन में आप अपने टीम में लेकर के चलो, आप अपने टीम में पिक करके चलो और उसी खिलाड़ी को क्या कर देना, अपनी टीम के लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का भी सिलेक्शन करना है। क्योंकि भाई यहां पर से मान लेते जसप्रीत बुमराह का पिछले कुछ मैचों से रीसेंट फॉर्म खराब गया, तो उस कंडीशन में ये होगा कि भाई आने वाला चौथे मैच हो या 5वें मैच हो, अपने लिए और साथ में अपनी टीम के लिए ये सोचेगा कि भाई मैं अपना रीसेंट फॉर्म किसी तरीका से वापस लाऊं। उसी कंडीशन में कोई भी बॉलर्स होगा तो 4 विकेट 3 विकेट 5 विकेट ऐसे निकाल करके जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कम से कम आप अपने टीम में जो खिलाड़ियों को लेकर के चलना, देखो मिनिमम आप सोचना 4 खिलाड़ी लेकर के चलना रिक्सी खिलाड़ी, और मैक्सिमम आप 5 खिलाड़ी को पिक करके जाते हो तो मेगा ग्रैंड लीग के आप करीब पहुंचते हो। और मेगा ग्रैंड लीग क्या होगा कि आपके हाथ में होगा, तो इस कंडीशन में आप 5 खिलाड़ियों को पिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आज आप सेफ खिलाड़ी के बारे में जान लें तो सेफ खिलाड़ी में आप कैसे पता कर सकते हो कि ये सेफ खिलाड़ी है। जैसे देखो एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं तो सेफ खिलाड़ी के अकॉर्डिंग में आ जाओ तो जिनका रीसेंट फॉर्म काफी जबरदस्त का होगा उस खिलाड़ी को आप अपनी टीम में ज्यादा कुछ मत करना, 3 ही खिलाड़ी को लेकर के चलना और इस रेशियो के साथ आप टीम बनाते हो। मैं अभी आपको 1+2 और +5 और साथ में यहाँ पर से 3 के रेशियो में, ये जो मैं आपको रेशियो बताया हूं इस रेशियो में टीम बनाते हो तो भाई मैं आपसे कह सकता हूं कि 95% आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच जाओगे। और मेगा ग्रैंड लीग आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आ जाए तो आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच जाओगे और मेगा ग्रैंड लीग से आप बड़े अमाउंट को विन कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोग की यह वीडियो काफी ज्यादा समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो भाई आप वीडियो को क्या कर देना, जल्दी से लाइक कर देना। और इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन का वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो ड्रीम 11 से रिलेटेड देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन रखना, ताकि आने वाला नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक के जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग।